सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास और आज का जो दिन है वो हम एक ऐसी चीज़ के ऊपर बारे में बात कर रहे हैं जिसके ऊपर मुझे बात करते हुए थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। आपको कहानी बताती हूँ। कल मैं आई हैड अ वेरी लॉन्ग वर्क डे, मगर जब मैं कल घर गई तो मैं 5 बजे घर पहुंची। तो उसके बाद मुझे मेरे पास कुछ करने को नहीं था, एज इन कि मुझे अगले काम पे जाने को नहीं था। जनरली मेरे साथ होता ये है कि मैं जब घर जाती हूँ तो आई जस्ट हैव इनफ टाइम टू हैव अ क्विक कप ऑफ टी, और फिर मैं अपनी बेटी के साथ बैठती हूँ, उसको डांटती हूँ होमवर्क के ऊपर। कभी कुछ थोड़ा मुश्किल होमवर्क होता है तो होमवर्क करा देती हूँ, और जल्दी जल्दी पूछती हूँ कि अच्छा क्या पकाया है, क्या किया है, ये वो, और उसके बाद दोबारा काम पे भाग जाती हूँ। फिर मैं रात को आती हूँ काफ़ी लेट, और उसके बाद 3 4 5 6 जितने भी घंटे की नींद मिलती है उसके बाद अगेन द रूटीन स्टार्ट्स। और इस तरह ये चल रहा है बहुत अरसे से मेरी ज़िंदगी में, कम से कम सिंस द जनवरी जब से शुरू हुआ है तब से चल रहा है। तो बेसिकली आप लोगों को जो बात बतानी है, हम जिस बारे में आज बात कर रहे हैं वो है वर्कहॉलिक बिहेवियर, यानी कि वो लोग जो काम जो है इतना ज़्यादा करते हैं कि अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। और उसको बैलेंस करना ये मर्द हज़रात ज़्यादा करते हैं, ख़वातीन इतना ज़्यादा नहीं करती, बिकॉज दे मोर इंक्लाइन टू डू दिस। बट मैं उन ख़वातीन में से हूँ जो कि ये काम करते हैं। और इतना ज़्यादा काम करना अच्छी बात, आई रिकग्नाइज़ इट। मैं एक इंटेलिजेंट इंसान हूँ, ऑब्वियसली मैं इस बात को रिकग्नाइज़ करती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ ये ठीक नहीं कर रही, कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, मैं अपनी फैमिली को ठीक से टाइम नहीं दे रही, बिकॉज़ मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हूँ। तो मेरी जो रिस्पॉन्सेज हैं टू थिंग्स जिसके ऊपर मुझे शायद गुस्सा नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर काफ़ी शॉर्ट और स्नैपी होते हैं। मैं ऐसे भप करके घर पे गुस्से में आ जाती हूँ। ये सब की सब चीज़ें मुझे पता हैं, मगर मैं अपने इस पैटर्न से निकल नहीं पा रही। तो आप लोगों के साथ आज प्रॉब्ली मैं भी सीखूंगी कि वर्कहॉलिक बिहेवियर जो है ये होता क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्कहॉलिक बिहेवियर जो लोग डिस्प्ले करते हैं, जो कि काम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं अपनी सारी ज़िंदगी की बाकी की चीज़ों के ऊपर, वो लोग जो होते हैं उनको हाई मिलता है। वो लोग एक तरह की उनको एक खुशी मिलती है, एक तरह का उनको जस्टिफिकेशन मिलती है। और ज़रूर यही होता है। अगेन अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स आएंगे जो कि हमें बताएंगे ठीक से कि एक्चुअली करते लोग ये क्यों हैं, बट उनको जस्टिफिकेशन मिलती है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और प्रॉबली उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी और एरिया के अंदर लैक कर रहे हैं, तो वो ये बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं। आई डोंट नो, या बिकॉज ये देखें अब अच्छा नहीं लग रहा ना, जब अपने पे बात आई तो अच्छा नहीं लग रहा बट आई डोंट नो कि ये बात है या नहीं है। बट बहुत सारी रिसर्च ये शो करती है कि वर्कहॉलिक बिहेवियर जो होता है ये ऑब्वियसली बहुत सारी और डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस में डेफिनेटली रिजल्ट करता है। हाई ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड शुगर होता है, जो बीमारियां स्ट्रेस से इंक्रीज़ करती हैं, जिसके इंक्रीमेंट्स वो सब आपको होने लगती हैं। दोज आर ऑल टेरेबल थिंग्स। और बाय द वे मैं ये वाउच कर सकती हूँ कि आई फील इन द पास्ट 1-2 मंथ्स, जब से बहुत सारे मैंने काम इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं, मुझे भी महसूस हो रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग वेल। और मैं जब क्रैश करती हूँ तो मैं इस तरह क्रैश करती हूँ जैसे कि मतलब सब पूछे कुछ ना, मतलब दोबारा नींद से उठा नहीं जाता। एनीवे, तो आप लोगों को ये बताते चलें कि बेसिकली इसके लिए, इसको सही करने के लिए ऑब्वियसली आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है। टू मेक, मैं इस वक्त अपने आप से हंस रही हूँ इस बात के ऊपर कि मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए। ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड मुझे ये कहते हुए ये जो इस वक्त मैं भाषण दे रही हूँ ये मुझे नहीं देना चाहिए। मगर बात तो ये है कि मुझे भी अपने आप को बदलना है, तो हमें लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी। अगर आप इस तरह के बिहेवियर के अंदर मुब्तला हैं तो हम सब लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उनके अंदर बैलेंस लाना। ये बहुत आसान होता है कहना, अब ये मैं पढ़ रही हूँ और मुझे पता है कि ये तो इतना आसान नहीं है, बट करना पड़ेगा। इतना आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी टाइम देना चाहिए, आपको अपने फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, अपने खाने पीने को सही टाइम पे खाना चाहिए, मील्स नहीं स्किप करने चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए, प्लस यस काम को भी टाइम देना चाहिए। इसी के साथ बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं और ट्रिगर्स होते हैं जो कि बिहेवियर को स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग कंपेटिटिव होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मैं बेस्ट नहीं हूँ at whatever it is that I'm attempting in work, at work, तो मुझे एक
बहुत बुरी फीलिंग होती है और मैं फिर ट्रिपल गुना ज़्यादा काम करती हूँ, इनफैक्ट टू द पॉइंट ऑफ द डेट्रीमेंट ऑफ माई हेल्थ। ये कंपेटिटिव बिहेवियर कैन ऑल्सो लीड टू सॉर्ट ऑफ वर्कaholic बिहेवियर। होता ये है कि मैं आप अगर रेस में अपने दिमाग में ही लड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, किसी आप जिसके साथ रेस में हैं उसको पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, आप मतलब खुद ही लगे हुए हैं ना, आपके दिमाग में आपने एक टारगेट रखा हुआ है कि मैंने ये करना है अब, ये करना है अब, वगैरह वगैरह। तो ये आपके दिमाग में कहानी चल रही है दोस्त, बाहर किसी को नहीं पता है, नोबडी नोज। बट कंपेटिटिव बिहेवियर जो होता है इससे जनरली जो होता है बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस स्ट्रेस होता है, वर्कaholic बिहेवियर में ये लीड करता है, जो कि ऑब्वियसली लाइक वी टॉक्ड अबाउट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अभी इन द शो हम आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। अपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स हम लोगों ने बुलाए हुए हैं जिनसे हम पूछेंगे कि इसको पहले रिकग्नाइज़ कैसे करें कि कौन कौन लोग वर्कaholic बिहेवियर के अंदर मुब्तला हैं और इसको रोकें कैसे। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पहले तो रिकग्निशन, आई थिंक वर्कaholics के अंदर वैसे पता ही होता है। अगर आपकी फैमिली आपके साथ हर वक्त बार बार आपको ये बोल रही है कि यू आर डूइंग समथिंग दैट्स नॉट हेल्दी, आप घर पे इतना टाइम नहीं देते, वगैरह वगैरह देती, तो दैट्स अ साइन बड़ी, ये एक बहुत बड़ा साइन है। आप लोग इसके ऊपर ज़रा सोचें और इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी दिमाग लड़ाएं कि ये क्यों हम कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है हमसे। बट एनीवेज़ इसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा आगे चल के शो के अंदर एक्सपर्ट्स के साथ ऑब्वियसली। अभी हम चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। हमारी जो पहली खबर है आज की वो है गवादर स्टेडियम के बारे में। उसके इमेजेस अभी शॉर्टली आपको स्क्रीन पे 2 विंडो पे नज़र आएंगे। गवादर स्टेडियम अगर आप याद करें तो उसके पिक्चर्स हुए थे वायरल सोशल मीडिया के ऊपर और वो बहुत बहुत हसीन है। नेचुरल ब्यूटी गवादर के अंदर ऑब्वियसली अल्लाह मियां ने बहुत सारी दी है, वहाँ पे उसको बहुत नेचुरल ब्यूटी से नवाजा है। तो जो उसका बैकड्रॉप है इस पर्टिकुलर स्टेडियम का, ये इंतहाई हसीन है। आपको आई एम श्योर नज़र भी आ रहा होगा, बड़े लंबे लंबे चट्टाह किस्म के पहाड़ हैं, दूर आपको समंदर भी दिख रहा है नीले रंग का, नॉट ग्रे रंग का, विच इज़ अमेजिंग। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश थी फ़ख्र आलम की, फ़ख्र आलम जो कि एक टीवी पर्सनालिटी हैं, कि यहाँ पर PSL के मैचेस हों, मगर कोरोना वायरस पेंडेमिक के जो SOPs हैं उससे, उसकी वजह से, उसकी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे PSL के मैचेस नहीं हो सके। मगर दोस्तों दिल ना हारो, क्योंकि एक अमेजिंग चीज़ होने लगी है। यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन मैच होगा PSL ख़त्म होने के बाद, और ये एग्ज़िबिशन मैच होगा कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान में, और ये होगा मार्च 25 को। ये सिर्फ एक एग्ज़िबिशन गेम है, ये PSL का हिस्सा नहीं है, बट क्योंकि इतने सारे लोगों की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन मैच हो PSL की टीम्स का, तो इसलिए ये ख्वाहिश पूरी की जा रही है। ये फ़ख्र आलम ने अपने ट्विटर के अंदर पोस्ट करके अनाउंस किया। दूसरा आपको ये भी बताती चलूँ कि अभी रिसेंटली एक यहाँ पर एग्ज़िबिशन मैच हुआ था जिसके अंदर CEO PCB वसीम ख़ान, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। उनके अलावा जुल्फ़ी बुखारी थे, अली ज़फ़र थे, फ़ख्र आलम थे, अली ज़ैदी थे, एजाज़ असलम थे, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस थे। एक इन्होंने एग्ज़िबिशन मैच किया था, उसके बाद एक्चुअली बहुत सारी तस्वीरें जो थी ये वायरल हुई थी। बट बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर करी है कि वो इस खूबसूरत स्टेडियम के अंदर आके खेलना चाहते हैं। आई एम सो हैप्पी कि PCB ने स्टेडियम बनाया है जो कि इतना हसीन है और इतना ब्यूटीफुल है। इसी के साथ मुझे एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जाना है। ब्रेक से हम जब वापस आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे अपनी बाकी की एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ, और उसके बाद ऑफ कोर्स वर्कaholic बिहेवियर के ऊपर। बट स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है एक ऐसे बिहेवियर के बारे में जिससे बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप टाइप A पर्सनैलिटी हों या आप कम्पिटिटिव हों, बहुत सारे लोग इस कैटेगरी के अंदर शुमार हो जाते हैं। और हम लोगों को बात करनी है इसके ऊपर। हमारे अगले मेहमान जो हैं वो हमारे सेट के ऊपर भी प्रेजेंट हैं। हम लोग चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ।
ओके मेरे कान के अंदर एक्चुअली ना बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं और फिर लोग ये भूल जाते हैं कि मेरे कान के अंदर आपस में वो लोग बात करें, मुझसे नहीं। तो इट गेट्स रियली फनी। एनीवे, वर्कaholic बिहेवियर दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि वो आपस में काम की ही बात हो रही होती है। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान यहाँ पर मौजूद है, इनका नाम है सईदा सारा कैसर, एक ये सोशल मीडिया एडिटर हैं, ऐसे ही है सारा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप मुझे बताएं कि आप क्या वर्कaholic हैं? I am not working right now, मगर I was working before for the social media and it was a lot of stress, a lot of work. I was a crazy workaholic. सोशल मीडिया तो वैसे ही एक इतना बड़ा स्ट्रेसर है मेरे ख्याल में। सोशल मीडिया आई थिंक जनरेट्स इवन फॉर पीपल हु आर नॉट वर्किंग विद इट, एक अजीबो गरीब किस्म का कहानी है। वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रामेटिक चीज़ें चलती रहती हैं, कोई किसी को कुछ कह देता है, कोई किसी को कुछ कह देता है, और हर कोई हीरो बन जाता है क्योंकि वो पीछे बैठे होते हैं। एग्जैक्टली हर कोई यूज़ कर रहा होता है, हर कोई ग्लूड है, तो वो वर्कaholic ही बन जाता है इफ़ देर ऑलवेज ऑन देयर फोन। मगर वर्किंग फॉर इट इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो आई वॉज अ वर्कaholic, मतलब वो 9 to 5 जॉब 9 to 5 ख़त्म नहीं होती थी, वो रात के 12-1 बजे तक चलती रहती थी, जब तक लोग देख रहे हैं तब तक आपका काम चल रहा है। Are you serious? Yes. तो आप घर लेकर आती थी, ऑफिस में बैठी रहती थी? Oh, the baggage used to go home. घर 5 बजे जाती थी, मगर फ़ोन पे I used to be till 12-1 बजे तक, जब तक चल रहा होता था शो एंड एवरीथिंग। Oh my God. Yeah. ओके तो मुझे फिर आपको हायर करना चाहिए। दिस साउंड्स रियली गुड टू मी कि ओह समबडी हु विल टेक वर्क होम, बिकॉज जनरली मेरे ख्याल में पाकिस्तानी वर्क प्लेस के अंदर आपको 2 टाइप के लोग मिलते हैं। एक वो होते हैं जो कि अपनी काम को ट्रिपल मतलब वर्कaholic इस तरह के आपके जैसे बिहेवियर में होते हैं, और कुछ एक वो लोग होते हैं जो कि स्लैक करते हैं और बहुत ज़्यादा स्लैक करते हैं और कहते हैं भाड़ में गया काम, हमने ऑपोजिट उस वो ये काम है तो हम इसको बेयर मिनिमम करके भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो 2 तरह के लोग होते हैं, वो बीच के जो बैलेंस लोग होते हैं वो नहीं मिले। आपको कभी अपने वर्क प्लेस में मिले? बहुत कम, बहुत रेयर होता था ऐसे कि कोई ऐसा बैलेंस पर्सनालिटी मिल जाए, वरना वो स्लैकर्स यूजुअली ज़्यादा होते थे। हाँ। और वर्कaholics कम होते थे। तो एक्चुअली मेरे ख्याल में जब आप बहुत ज़्यादा स्लैकर्स के इर्द गिर्द होती हैं, आपके इर्द गिर्द अगर बहुत ज़्यादा स्लैकर्स जैसे आपने बोला, तो क्या आपको ऐसे फील होता था कि मैं इनके हिस्से का भी काम कर रही हूँ? आई थिंक वो स्लैक करते थे तो which made us a workaholic। हम लोग फिर workaholic बन जाते थे। एक कम कर रहा होता तो आपको उसके काम को फिल इन करने के लिए आपका बढ़ता पड़ जाता है। एब्सोल्युटली। और आपको क्या रिजेंटमेंट फील होती है जब इस तरह का कुछ कोई कहता है, कोई करता है? नहीं, मतलब अपने ऊपर जब काम को एक जिम्मेदारी की तरह ले लिया था तो वो ऐसे लगता था कि इट इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब टू टेक केयर कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आपको इससे कोई हाई मिलता था? वुड यू बी लाइक ओह माय गॉड आई एम सो कूल आई कैन डू दिस? एट द पॉइंट जब अप्रिशिएशन मिलती थी, देन व्हेन यू वर अप्रिशिएटेड दैट्स व्हेन इट वाज लाइक हाँ ठीक है काम किया है तो इट्स पेइंग ऑफ। हाँ ठीक है, या वो वाज लाइक ओह माय गॉड मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड। वो कूल मोमेंट्स आते थे, कभी-कभी आते थे। यस डेफिनेटली आते थे। मैं कितनी अमेजिंग हूँ, मैं कितनी कूल हूँ वगैरह। प्रेज सुन के ऑफ कोर्स नेचुरल है यार, बिल्कुल नेचुरल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका जो हमने बात कर ली कि आपका स्केड्यूल ये था कि 9 to 5 आपकी जॉब थी, उसके बाद आपके घर पे भी काम, तो बेसिकली आप काम करती थी तकरीबन 9 से रात 12 बजे तक, 18-1 घंटे आप काम चलता रहता था। ओके, व्हिच इज स्कैरी एंड हॉरिबल एंड आई एम डूइंग समथिंग सिमिलर। आपको कब किस पॉइंट पर महसूस हुआ कि आप वर्कaholic हैं? स्पेसिफिकली उस टाइम पे ज़्यादा लगता था जब घर पे जाके फ़ोन पे होना एंड देन अम्मी का बार बार पॉइंट आउट करना ऑलवेज़ ऑन योर फ़ोन। एंड आई थिंक नाउ आफ्टर मैंने वो जॉब से एक ब्रेक लिया, व्हेन आई लेफ्ट दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि मैं कितना काम करी थी, क्योंकि एक लेवल ऑफ स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो गई थी और वो हेल्थ को इफ़ेक्ट करना शुरू हो गया था एक पॉइंट के बाद। शोल्डर स्पैज़म और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब जब नहीं वो चीज़ करे फॉर सम टाइम तो रियलाइज़ हो रहा है कि कितना काम हो रहा था पहले। ओह गॉड, ओके। सो बेसिकली आप जब अपने मतलब आपके किसी घर वाले ने किसी ने आपने के घर में पॉइंट आउट किया कि ये तुम क्या कर रही? जी, आपको खुद को कोई रियलाइजेशन नहीं, कोई एक ऐसा पिवटल मोमेंट नहीं आया, कचिंग दिमाग में बत्ती नहीं जली? नहीं, कुछ नहीं ऐसा हुआ। सेल्फ रियलाइजेशन कभी नहीं हुआ जब तक किसी और ने पॉइंट आउट नहीं किया। और क्या आपने पहली दफ़ा में ही आपने जैसे बंदे ने मुंह से निकाला? नहीं, ये डेली था, एवरी डे इट यूज्ड टू हैपन, रोज यही होता था। स्टिल रोज ही बात होती थी, हमेशा फ़ोन पे, बाहर फैमिली के साथ हैं, स्टिल ऑन द फोन। तो ये वो कब, वो कौन सी, किस तरीके से, लेट्स आस्क, कि आपकी अम्मी ने आपको किस तरीके से क्या बोला
कि आपको एकदम से लगा कि नहीं नहीं भाई, मतलब अब ये गलत है? ये आई थिंक स्लोली व्हेन दूसरे लोगों ने भी पॉइंट आउट करना शुरू किया, फ्रेंड्स के साथ भी, इफ़ यू आर आउट फ़ोन पे रहना, नहीं ये काम है वो काम है, तो वो एक पॉइंट पे अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि ये बहुत रूड बिहेवियर है, दैट यू नो यू आर ऑलवेज ऑन द फोन। यस, क्योंकि आप अगर इस वक्त मुझसे बात कर रही Yes. हूँ और मैं अपने फ़ोन पे चिपक जाऊँ फॉर वॉट एवर रीज़न, आपको लगेगा कि मैं आपसे बात नहीं करी, और ये एक काफ़ी बुरी बात होती है। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। इसी के साथ नाज़रीन, हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से हम वापस आएंगे। हम लोगों के पास आप लोगों के लिए सोल्यूशन बेस्ड बहुत सारी एप्स हैं अगर आप इस बिहेवियर से सफ़र करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है हमारे आज के दिन वर्कहॉलिक बिहेवियर के बारे में, जिसकी एक शाइनिंग एग्जांपल मैं भी हूँ और अभी तक मेरे जितने मेहमान आए हैं वो भी हैं। हमारे साथ हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है। इनका नाम है अली हैदर। ये एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हैं, एक कंपनी के ओनर भी हैं, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी हैप्पी दैट यूर हेयर, बिकॉज मुझे आज अपने जैसे लोग मिल रहे हैं, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हैव पीपल लाइक माई सेल्फ ऑन द शो। हम लोग बात करते हैं इनसे, तो चलते हैं दिल खोलो की तरफ। सो बेसिकली हमारे से हमने जो आपसे बात करनी है अली, वो ये है कि आपने ये कब रिकग्नाइज़ किया कि आप वर्कहॉलिक हैं? आई थिंक ये तो बीइंग वर्कaholic ये हमेशा से था, और ये बाय चॉइस था, और जो समथिंग दैट केप्ट मी गोइंग वाज डिटर्मिनेशन दैट आई नेवर सेटल वाली जो चीज़ है कि आई हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको लेकर आगे चलते जाना है, एंड और फिर काम करना। और एक आप हर किसी से सुनते हैं, आप इंटरनेट पे चले जाएं, सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप के कोई सीनियर्स हैं, आपके कोई कॉलीग्स हैं, वो आपको बताते हैं इस बारे में कि वो करो जिसको करने में तुम्हें मज़ा आता है, वो जिस आपका काम आपको मुशक्क़त ना लगे, आपका काम आपको फ़न लगे। तो मेरा काम मुझे फ़न लगता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा करते हैं। और आपको क्या एक हाई फील होता है जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं, जो आपका गोल होता है, आपको एक वो उसका एक अजीब सा एक नशा है वो? एब्सोल्युटली। आई थिंक जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आप मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा की कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और आपको मज़ा आ रहा होता है कि इसके बाद अब ये होगा, अब ये होगा, तो वो जो सस्पेंस है, सेंस ऑफ वो जो फीलिंग है दैट टू कीप गोइंग, आई थिंक वो वहाँ पर होती है, वो नज़र आता है आपके काम के अंदर भी। अब जब वो एक चीज़ को अचीव करना, फिर इन ऑर्डर टू सी उसके रिजल्ट्स, खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जब भी आप कोई कैंपेन करते हैं तो वो ऑन गोइंग कैंपेन है, सोशल मीडिया कभी सोता नहीं है, संडे ऑफ नहीं होता सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप वो देखते हैं कि उसके ऊपर किस तरह की इंगेजमेंट आ रही है, लोगों के कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, हर सेकंड एक न्यू डेवलपमेंट हो रही है, तो वो जो हैपनिंग चीज़ है ना सोशल मीडिया की, दैट कीप्स गोइंग। अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी अर्लियर, आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होती है। मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ कभी इकट्ठे बहुत सारी आ जाती हैं और आप सबको हाँ कर देते हो, और फिर जब आप सबको हाँ कर देते हो, आप बाद में रियलाइज़ करते हो कि मैंने तो ये टाइम भी नहीं निकाला कि सोना कब है, फॉरगेट खाना पीना तो चले छोटी बात, फैमिली को भी छोड़ें, आपके पास स्लीप अपनी पूरी करने के लिए भी टाइम नहीं रहता, एंड योर प्लेट बिकम्स सो फुल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आई थिंक हम जितने भी वर्कaholic लोग हैं, हम सबके साथ ऐसा होता है, और हमारी एक ख्वाहिश है कि अगर हमारे पास अलादीन का चिराग हो तो हम ये ख्वाहिश करें कि दिन में 24 की बजाय हमें 30 घंटे मिल जाए, तो हम अपने सारे काम भी कर लेंगे और फिर सो भी लेंगे। और आई थिंक मेरा भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बीइंग वर्कaholic, जो अभी तक है, जिसको मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में वो जो बैलेंस करना, जो कि बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। कि अगर आपने दिन में 12 से 14 घंटे 16 घंटे काम किया है, फिर आपने घर पर भी टाइम देना है, फिर आपने सोना भी है, आपने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो इफेक्ट हुआ, इट वाज माय स्लीप डिसऑर्डर, इट वाज द कांस्टेंट हेडेक्स, जो कि ख़ास तौर पे 2018 के इलेक्शन कैंपेन पे जब मैं काम कर रहा था, उसके बाद जो शुरू हुए, आई स्ट्रेन, नॉट बीइंग एबल टू सिट स्ट्रेट, एनर्जी ड्रिंक्स 2-2 3-3 दिन जागना एनर्जी ड्रिंक्स के साथ और काम करना स्ट्रेट आउट। आई थिंक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ ऐसे होती है, और फिर उसमें आपकी ख्वाहिश यही होती है कि शायद आपके पास दिन में 4 से 5 घंटे और होते तो शायद आप नींद भी पूरी कर लेते हो। आई नो, आपको लगता है कि और पता है क्या, आई थिंक टाइप ए पर्सनैलिटीज़ का दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप कहते हैं, अपने आप से सोचते हैं
कि आई कैन मे बी मैनेज दिस बेटर एंड आई डू इट टुमारो। मैं किसी तरह आज चलो कम नींद मिली, कुछ नहीं होता, कल मैं अपने आप को जल्दी रैप अप कर लूँगा या कर लूँगी और कल किसी तरह कोई जादू होगा और मैं अपनी नींद भी पूरी हो जाएगी और घर वाले भी खुश हो जाएंगे, किसी तरह आपको लगता है मैनेज हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि घर वालों से कोई लड़ाई हुई आपकी? बहुत दफ़ा हुई है मैं 2018 में कराची मूव हुआ इस्लामाबाद से, और सबसे बड़ा तो गिला घर वालों का मेरे पेरेंट्स का यही था कि नहीं जाओ इतना दूर, लेकिन काम था, काम के लिए आना था, मुझे ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही थी, मैं यहाँ पे कराची मूव हुआ, बिज़नेस को यहाँ मूव किया। तो एक एक हफ्ते घर वालों से मिलना ही बात ही ना करना फ़ोन पे। और जो पहला 2018 का साल था जो कराची में मेरा, उसमें मैं सिर्फ एक दफ़ा घर गया था, एक ईद पे, एक दफ़ा पूरे एंटायर ईयर में जो मैं अपने पेरेंट्स से साल में एक दफ़ा मिला था, वो मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा था। फिर अगले साल 2 से 2 दफ़ा मिला, मैक्सिमम मैंने ये कर दिया। अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई मौका मिले, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई मीटिंग हो, कुछ भी हो, तो इस 1 दिन 2 दिन घर पे दे दिए जाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अभी मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, घर वालों पेरेंट्स से मिला, शाम की फ्लाइट ली, वापस आ गया। ओह वाह। दैट आल्सो हैपेंस। लेकिन अभी आई एम ट्राइंग कि जो चीज़ें ऐसे थी वो बेहतर हों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप व्हेन यू गेट ओल्ड तो आप अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये नहीं बताएंगे कि वो एक डेडलाइन थी मैंने मीट की, या फिर वो प्रोजेक्ट है मैंने मीट किया, आप उनको मेमोरीज शेयर करेंगे। तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैं मेमोरीज क्रिएट नहीं कर रहा था, अब कर रहा हूँ, पहले नहीं कर रहा था। और ये कैसे रियलाइजेशन आई? आई थिंक ये वही जब फिजिकल सिम्टम्स आए ना, जब मेंटल सिम्टम्स थे उस चीज़ को मैंने इतना रियलाइज़ नहीं किया। जब फिजिकल सिम्टम्स आए 2018 के टुवर्ड्स दी एंड, अक्टूबर में, कि कांस्टेंट हेडेक्स होना, यहाँ पे स्ट्रेन होना, आंखों का जलना और आंखों पे स्ट्रेन होना, नॉट बीइंग एबल टू सिट स्ट्रेट, और काफ़ी अनकम्फर्टेबल। तब जाके फिर मैंने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने मुझे साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र किया, फिर मैंने साइकोलॉजिस्ट को देखा। वहाँ पे जाके फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ रॉन्ग। इट्स बीइंग वर्कaholic इज़ फाइन, यू लव योर वर्क, दैट इज़ फाइन, मगर अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना, दैट इज़ नॉट एन आइडियल वे टू गो। एंड माई वाइफ इज़ ऑल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो वो डॉक्टर बाहर और घर पे भी एक डॉक्टर है, तो वो मिलती रहती है कि अब ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। ओके, सो आपको बेसिकली घर पे टीका लगता है जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट योर वाइफ इज इन द प्रोफेशन। एब्सोल्युटली। ओके, मुझे ये बताएं अली कि आप जब बहुत ज़्यादा ये आप अपने आप को क्या खुद उस पॉइंट पर पहुंच गए कि अपने आप को उस बिहेवियर से खींच सकते हैं बेसिकली? आई थिंक बहुत मुश्किल है। इट्स वही बात आ जाती है कि दिन में 5 से 6 घंटे और होते तो चीज़ें शायद मैनेज हो जाती, मैं मैनेज कर सकता, मगर अभी दोनों चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है। काम को भी नहीं कर सकते अंडरमाइन, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर को भी नहीं। आई लव हाउ यू सेड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त जितने भी साइकोलॉजिस्ट होंगे और जो भी आपको, आपकी बीवी भी, वो अपने सर के बाल खींच रहे होंगे बिकॉज आपने कहा नहीं ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। इट साउंड्स लाइक दैट, यू नो, इन योर नैरेटिव, आपकी बात से ऐसे लगता है कि आपने बस ये डिसाइड कर लिया कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। आई थिंक यही ताना मुझे भी सुबह भी पड़ा कि क्या बात करनी है। हाँ, मुझे तो पता है तुम्हारी प्रायोरिटी में काम ही है। आई थिंक सुबह मॉर्निंग पे भी ये बोला। आई लाइक दैट। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी है खूबसूरत लड़की? ठीक ठाक, आप बताइए आया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपके मेहमान को भी सलाम हो, मैंने भी इनसे कुछ सीखने की कोशिश की है। देखिए, बात ये कि वर्कaholic होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने रिश्तों को और अपनी फीलिंग्स को कुर्बान करना बहुत बुरी बात है। क्योंकि देखिए, अगर आप काम भी कर रहे हैं तो अपने चाहने वालों की कर रहे हैं ना, लेकिन सिर्फ उनको अगर आप टाइम नहीं देंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, उनको पूछेंगे नहीं, तो डेफिनेटली जो है ना वो आपके रिश्ते मुतासिर होते हैं। तो हमें तो एक तो ये मैं इनसे सवाल करना चाहूँ, हमें क्या प्रायोरिटीज रखनी चाहिए? देखिए, हमारा चले हम अपने कैरियर के लिए फाइट कर रहे होते हैं, आजकल यंगस्टर को बहुत स्ट्रगल करने को, आई नो दैट। तो बाज़ औक़ात क्योंकि उनकी इस वजह से अपने पेरेंट्स को भी बाईपास कर रहे होते हैं, टाइम नहीं दे रहे होते हैं, या अगर उनके बच्चे हैं तो उनको भी छोड़ रहे होते हैं। तो आपको इस इक्वेशन को बैलेंस किस तरह कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एंड व्हाट यू सजेस्ट फॉर इट? थैंक यू सो मच याया, आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वक्त हुआ है ब्रेक का। याया के सवाल का जो जवाब है हम लोग ब्रेक के बाद लेंगे, क्योंकि हमारे साथ उस वक्त तक एक्सपर्ट भी आ चुकी होंगी। तो स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग बात कर रहे हैं वर्कaholic बिहेवियर के ऊपर और मुझे ये शो नहीं होस्ट करना चाहिए। आज का टॉपिक डेफिनेटली नहीं होस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे वहाँ बैठना चाहिए अली के बराबर में, क्योंकि हम दोनों एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान आ गई हैं। इनका नाम है शिजा नादिर अनवर, जो कि अभी हमें प्रॉब्ली डंडे मारेंगी बिकॉज शी इज़ अ साइकियाट्रिक रिहेबिलिटेशन प्रैक्टिशनर एट द रिकवरी हाउस। शिजा, You've in the break heard the कहानी। अली की कहानी भी आपने सुन ली, आपने काफ़ी हद तक मेरी भी सुन ली। आप मुझे ये बताएं कि वर्कaholicism जो है, वर्कaholicism क्या इसको कहते हैं? वर्कaholic इज़ द पर्सन जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। वर्कaholicism पूरी टर्म में जो डिफाइन करती है ना बिहेवियर को। तो बेसिकली वर्कaholicism एडिक्शन टू वर्क, अगर सिंपली उसे पुट किया जाए तो। एंड इट इज़ जैसे अक्सर हम कहते हैं अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक हो गया वर्कaholic, सो उसी कैटेगरी में वर्कaholic को भी और वर्कaholicism को भी पुट किया जाता है। एंड इट साउंड स्ट्रेंज बिकॉज वर्कaholic हमारे कल्चर में या ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ काइंड ऑफ प्रेज्ड कि इट इज़ कि जो है ये सक्सेसफुल लोगों की निशानी है। कुछ तो I'm coming to it, you just wait. Okay. Laid on us. तो हाउ वुड यू डिफाइन अ वर्कaholic? एक तो वो लंबे आवर्स तक वर्क कर रहा है, दैट इज़ अ गिवन कि जो है एक पर्सन जो 10-10 घंटे काम करे, 12-12 घंटे काम करे। लेकिन दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं उसके साथ। एक तो उसके लाइफ के दूसरे एरियाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, उसकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। अक्सर लोगों जो वर्कaholics होते हैं उनके क्रॉनिक बैक पेन, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं वो। उसके साथ देन ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा कैफीन इनटेक, निकोटीन, ये सब चीज़ें भी गोज़ विद इट। तो एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि इवन दो उसे पता है कि जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। सो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। सिमिलरली टू एन अल्कोहलिक या सिमिलरली टू एनी अदर एडिक्ट। बट फ़ायदा उससे ये होता है कि वो पैसे कमा रहा होता है। Yes. जो अल्कोहल कुछ तो है अच्छा फ़ायदा। अल्कोहलिक जो है पैसे खर्च कर रहा होता है, उसकी जगह वर्कaholic कमा रहा होता है। सो एक तरह से रिवॉर्ड उसे वहाँ मिल रहा होता है। और आपको एक और मैं बात बताऊं कि आई थिंक वर्कaholic एंड आई थिंक अली विल एग्री विद मी, जनरली एक हाई होता है ना ऑफ achieving something that you know that was in your head or maybe you discussed it with your colleagues or whatever, वो जो हाई होता है वो काफ़ी अनबीटेबल किस्म का होता है because it's like validation, you're like हाँ मैं I have arrived, you know, it's really cool. और काफ़ी अनबीटेबल हाई होता है। Exactly. So जो आपको हाई ड्रग से मिलता है something, so you're getting that from work. रियली हम लोगों को भाग जाना चाहिए। शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है ना अली? Absolutely. No, it's mostly that people don't have control over it, even though they know, like, you know, a part of you knows कि ये सही नहीं है, a part of you knows that I want to control it, मुझे और जगह areas पे अपनी life के focus करना है, but it's just not in their control. ओके, आई एग्री। अच्छा अली, बैक टू आपसे, बिकॉज शिजा अब आ गई हैं तो इनके सामने भी एक मतलब क्या करें, ओके बता देते हैं इनको भी। आप मुझे ये बताएं कि अब नाउ दैट यू नो एंड यू हैव यू नो, आपने जाके हेल्प भी सीख करी, यू आर मीटिंग अ थेरेपिस्ट फॉर इट, फॉर दिस बिहेवियर, अब अगर आपके पास कोई एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टिकट टाइप की अपॉर्चुनिटी आए और आपकी प्लेट पहले से फुल हो और आपको पता है कि मेरी प्लेट फुल है और अगर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो सीन काफ़ी ऑफ हो जाएगा और दोबारा से कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी, आप हाँ करेंगे या ना? आई थिंक मैं उसको 100 दफ़ा सोचूंगा। इवन अगर हाँ अभी तक शादी अगर नहीं हुई होती तो फिर ऑप्शन ये ली जा सकती थी, फिर किसी एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, किसी प्रोजेक्ट पे जो बैक बर्नर पे है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। मगर आई थिंक शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एड्स टू इट, यू नीड टू गिव टाइम टू द फैमिली। ऑल्दो मेरी फैमिली यहाँ पर है नहीं, मेरी जस्ट माई वाइफ लिविंग है, तो वो पेरेंट्स को भी जो मैं साल में 1 दफ़ा मिलने जा रहा था या साल में 2 दफ़ा मिलने जा रहा था, तो वाइफ के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ से तो डंडे पड़ेंगे सच में। तो एक्चुअली आपका इस सही, वेरी इंटरेस्टिंग, इन्होंने क्या बात करी, इनको एक्चुअली डंडे से डर है, इनको ये इस बात का खौफ नहीं है कि यू नो कि ये बिहेवियर ख़राब है, विच आई यू नो इट्स आई एग्री विद यू बाय द वे दोस्त, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी कैंप में हूँ, आई एम विद यू ऑन दैट, बिकॉज जेन्युइनली ऐसे ही होता है कि इट्स अनटिल समथिंग स्लिप्स टू द पॉइंट वेयर बाकी में डंडा पड़ता है, आपको नहीं पता चलता कि यू नो, और आप
करते रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। Yeah, a lot of people जो workaholics होते हैं they end up like with heart risk, उनका at heart risk होते हैं और heart disease risk होते हैं and everything. So consequences होते हैं negative. बहुत जगह देखा गया कि especially women who are workaholics उनके divorces काफ़ी common हैं and everything. So काफ़ी ज़्यादा severe consequences होते हैं and with उसके बावजूद they're just unable to control the behavior unless they get proper help for it or you know try to manage it on their own. बट इसकी जस्टिफिकेशन भी तो चल रही होती है ना दिमाग के अंदर। आप अपने आप, मैं आपको बताती हूँ, मेरा एंड गोल जो है, मैं अपने आप को बोलती हूँ कि ओके अरूज, एट द एज ऑफ 45 यू विल रिटायर, तो जो करना है, यू नो, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, जो भी उसको कहते हैं, मतलब अपने आप को तबाह करना है, मगर 45 के बाद नहीं काम करेंगे, रिटायर कर लेंगे। आई डोंट नो इफ आई विल फील दैट वे एट द एज ऑफ 45 व्हेनेवर इट अकर्स, बट मैं अपने आप को एक अपने डेडलाइन दी हुई है अपने दिमाग में, मैंने रिटायर करना है। डू यू थिंक दैट विल एवर हैपन विद मी? Well, it could. Like, I believe in you. You want to do it, I'm sure you can. But of course, it would be hard for you. Okay, you have a routine, you have a set life. Like, you're working how many hours per day? I don't want to say. Let's say 10 hours or 11 hours. जितने भी you're working. Definitely not that. No, I Sure, wish, more than that. Like if you know, see, work for Ali as well will agree with me. 10 hours. I wish I was just working for 10 hours a day. I work far more than 10 hours a day. I work about 18 hours a day. Right. So, and between that, I mean, 18 hours of, yeah, but between that, I go to the house and, you know, I try to fulfill my responsibilities. और होता ये है कि मैं बहुत snappy होती हूँ. If it's a stressful day at work, और कुछ घर के ऊपर छोटी सी चीज़ होती है और वो ट्रिगर कर देती है और मैं गुस्से से, आपके साथ होता है? Absolutely, जल्दी करो, this is taking so much time. Exactly. मैनेज करना है और हर वक्त मल्टीटास्किंग, यार ये भी करना है वो भी करना है। मल्टीटास्किंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उस टाइम पे वी कैन नॉट गिव आवर 100% टू वन थिंग। हम एक चीज़ वहाँ पे कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट न्यूज़, हमने कुछ, मैंने एक प्रेस रिलीज लिखनी है या वो देखना है, साथ ही मुझे एक और काम आया है, मुझे वीडियो एडिट करनी है, सो आई एम डूइंग बोथ, और दोनों के दरमियान में आई एम नॉट गिविंग माई 100% एंड आई हैव टू डू द बोथ। बिल्कुल। इस तरह का जो स्ट्रेस Also होता at है, home, घर पे भी ये होता है। घर पे अगर आप होते हैं, मैं घर पे जब होती हूँ तो मैं मतलब मैथ का होमवर्क करा रही हूँ अगर बच्ची को, तो मैं साथ साथ एक आंख से अपने कोशिश कर रही हूँ कि एक हाथ से टाइप कर लूँ ईमेल। एंड इट नेवर वर्क्स आउट फॉर मी। एग्जैक्टली। सो वर्कोहॉलिक्स का ये चीज़ भी उनमें होती है कि व्हेन दे कैंट सेपरेट देयर वर्क एंड होम लाइफ, तो वो घर जा रहे हैं लेकिन वो अपना काम साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो कर नहीं रहे, लाइक आप तो फ़ोन पे भी करिए, बट दे आर साइकोलॉजिकली स्टिल देयर, दे आर थिंकिंग कि वर्क पे और क्या काम पेंडिंग है, मैं इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ, हाउ डू आई रिफाइन दिस, व्हाट एल्स इज पेंडिंग। सो इवन इफ दे विथ देयर फैमिली, दे आर नॉट स्पेंडिंग दैट क्वालिटी टाइम विद देम। शी इज़ राइट। मेरी वाइफ की जो इस वक्त सबसे बड़ी कंप्लेन है वो यही है कि अली यू आर ऑलवेज ऑन द स्क्रीन, एंड आई गेट टू हेयर दैट एवरी डे एटलीस्ट 10 times a day बिकॉज आई एम ऑलवेज ऑन द स्क्रीन। मैं घर जा रहा हूँ तो मैं फ़ोन पे काम कर रहा हूँ, मैं ऑफिस हूँ तो लैपटॉप है, मेरे पास 2 कंप्यूटर्स मेरे टेबल पे पड़े हुए हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, आई एम वर्किंग ऑन बोथ एंड देन आई हैव माई फ़ोन एज वेल। घर जाके फिर मैं फ़ोन पे भी काम कर रहा हूँ और वो सही कह रही है, और फिर मैं कोशिश करता हूँ फ़ोन को मिनिमाइज़ करने की, जितना मैं कम कर सकूँ, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मगर फिर चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि जैसे आपने पहले बताया प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आई लव प्लेइंग गेम्स, आई लव प्लेइंग प्ले स्टेशन, मगर अब वो मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे काम भी करना है, मुझे घर भी टाइम देना है। तो जो प्ले स्टेशन में हर रोज़ तकरीबन 1 घंटा खेला करता था, वो अब मैं 1 महीने में 10 मिनट भी नहीं खेल सकता, क्योंकि आई नो वो प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें, विच आई एम करंटली वर्किंग ऑन, कि जो बैलेंस लाना है वो ऐसे ही आएगा, वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर वो नहीं। That's amazing. Thank you so much for coming, Ali. You have been very kind to share your story with us. Plus very kind कि आप आए हमारे सेट के ऊपर, और मुझे बहुत हिम्मत मिली है इनसे मिलके। हम लाइक अच्छा और भी बहुत सारे तरह के लोग हैं। गुड, अमेजिंग। इसी के साथ नाजरीन, अली का बहुत शुक्रिया उनको ज्वाइन करने का। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। हमारे साथ हमारी मेहमान यहाँ पे हैं, हम बात करेंगे कि इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हैं, सुधार कैसे सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है वर्कहॉलिक बिहेवियर की। हमारे साथ हैं शिज़ा नादिर अनवर, जो कि एक क्लिनिकल साइकाइट्रिक प्रैक्टिशनर हैं, रिकवरी हाउस पे काम करती हैं और हम लोगों को
बेहतरी सुधारने की तरफ, जो कि वर्कहॉलिक लोग हैं उनको सुधारने की तरफ आज हमें बता रही कि कैसे अपने आप को फिक्स करें। शिजा, मुझे ये बताएं कि मैं अभी आपको ब्रेक में अपने बारे में बता रही थी कि मुझसे डेलीगेट नहीं होता, मुझसे अपना काम किसी और को दिया नहीं जाता, और मुझे लगता है कि जब मैं देती हूँ तो वो ख़राब कर रहा है। थोड़ा सा भी ख़राब होता है तो मैं कहती हूँ कि ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू स्वूप इन एंड रेस्क्यू दिस सिचुएशन, और मैं एक रेस्क्यूअर के अपने दिमाग में मैं उस कहानी को सही कर रही होती हूँ, बट एक्चुअली मैं क्रच बन रही हूँ किसी और के लिए। आई डोंट नो व्हाट एम आई डूइंग, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हेल्थ और अपने कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ना। या सो यू हैव टू, पहले ये जानने से पहले कि जो है हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड द राइट बैलेंस, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये इन द फर्स्ट प्लेस हो क्यों रहा है। सो वन थिंग इज़ कि कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। मे बी दे काइंड ऑफ, क्या कहते हैं उसे, कि वायर्ड दैट वे, कि उनको अचीवमेंट की तरफ जाना है, करियर ओरिएंटेड है एंड एवरीथिंग। सो एंड दे टेंड टू माइक्रो मैनेज, परफेक्शन देखना चाहते हैं हर काम में। तो उसकी वजह से उनके दे आर अनएबल टू कंट्रोल। अगर हम उन्हें कहें कि यार बस कर दो, बहुत ज़्यादा हो गया, अदर पीपल आर गेटिंग इरिटेटेड, दे आर लाइक कि व्हाई आर यू सो बॉसी, लेकिन दे जस्ट कैंट हेल्प देमसेल्व्स दैट वे। तो पर्सनालिटी ट्रेट है। तो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट हो गया। सम पीपल सीक इट एज एन एस्केप। घर पे कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दे डोंट वांट टू फील सर्टेन इमोशंस जो कि उनको लगता है कि उससे जो है ओवरवेलमिंग हो जाएगा, तो वो उनको अवॉइड करने के लिए, एस्केप करने के लिए, जिस चीज़ से भी वो एस्केप करें तो वो बरी देमसेल्व्स इन वर्क। अक्सर यू माइट हैव हर्ड के जो है लोग दे गो थ्रू बहुत कोई सिग्निफिकेंट लॉस से गुजरते हैं, किसी की डेथ हो गई ऑफ अ लव्ड वन, कोई ब्रेकअप हो गया या एनीथिंग, एंड देन दे बरी देमसेल्व्स इन वर्क। वो लंबे लंबे घंटों काम करें, सो दे आर ट्राइंग टू अवॉइड दोज इमोशंस ऑल्सो। तो अगेन उनके लिए अलग वे होगा टू मैनेज एंड अलग वे होगा टू सॉर्ट दिस आउट। उनके लिए इट्स प्रायोरिटी टू मैनेज देयर इमोशंस, कम टू टर्म्स विद जो भी उनका ग्रीफ है या लॉस जो भी है। या एग्जैक्टली सही। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया कि वर्कहॉलिज्म इज़ एन मेंटल इलनेस। आई वुडंट एग्जैक्टली क्लासिफाइड नहीं है मेंटल इलनेस, बट डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम, अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। और इलनेस तब कहेंगे कि कितनी आपकी सिवियरिटी है, कितनी लाइफ के एरियाज़ में मसले आ रहे हैं, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस शख्स को कितनी तकलीफ़ है, तो उसकी बेसिस पे वील डिसाइड कि फिर कितना सिवियरिटी उसकी डिसाइड तो वन ऑफ द थिंग्स जो कि वर्कहॉलिक लोगों के अंदर सब में कॉमन होती है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। आई थिंक दैट्स, आपने बोला कि बहुत बड़ा मार्कर है कि वर्क और पर्सनल लाइफ के दरमियान में बैलेंस नहीं होता है। बिल्कुल। आपके ख्याल में क्या वर्कहॉलिक लोग इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं? वेल दे कुड बी इफ़ दे कॉन्स्टेंटली, वो जैसे सारा वक्त काम कर रहे हैं एंड देन दे गो होम एंड दे थिंक कि अब मैं घर आ गया हूँ तो मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन उनका दिमाग स्टिल इज इन घर, वहीं वर्क पे लगा हुआ है। दे स्टिल थिंकिंग अबाउट के टास्क क्या रहते हैं, मुझे और क्या काम करना है, मैं बेटर कैसे हो सकता हूँ, मेरी वर्क परफॉर्मेंस कैसे बेटर होती है। लाइक यू सेड के डेलीगेशन में प्रॉब्लम, दूसरे लोग जो टीम में उनका हेडेक लेना एंड एवरीथिंग। सो you're at home, but आप घर पे नहीं है, you're not spending that quality time with your family, and that's what matters most. So basically आप ये कह रही हैं कि आप ओके, बहुत सारी आपने बातें कही जो कि आई एम जस्ट लाइक वाओ। मैं एक्चुअली इस वक्त यहाँ पे ऐसे बैठी हुई हूँ जिस तरह के इट इज़ अफेक्टिंग मी। जो आप बोल रही हैं आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि मैं इससे बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ। हमें जाना है नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और शिजा से हम ये पूछेंगे कि किस तरह अपने आप को ठीक कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, सो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ शिजा बैठी हुई हैं जो कि हमें जल्दी जल्दी बताएंगी कि क्या क्या हम कर सकते हैं अपने वर्कहॉलिक बिहेवियर से बाहर आने के लिए। जी शिजा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी के जो है फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट सॉल्यूशंस वर्क करेंगी। इट्स ईजी टू से कि बाउंड्री सेट कर लें, वर्क लाइफ बैलेंस कर लें, लेकिन इन केसेस लाइक जहाँ पे पीपल हैव टू वर्क 2 जॉब्स टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली, उनके लिए तो बहुत हार्ड हो जाता है।
सो उसमें उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि जो है फैमिली जो है पेट भर के खाना खाए रादर देन कि उनकी इमोशनल हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल। सो उनके लिए देयर इज़ लिमिटेड वर्क, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको ठीक है, करना है। तो लेकिन ऐसा टाइम निकालें कि क्वालिटी टाइम ज़रूर रिलेशनशिप्स को दें। सो इट्स इवन कि 30 मिनट्स अगर आप अपने क्वालिटी टाइम दे रहे हैं टू योर पार्टनर, टू योर फैमिली, एंड क्वालिटी टाइम मीन्स के जब आप उसके साथ हो तो आप वर्क का ना सोच रहे हो, आप जो है you're actually Mentally present हो। you're actually there, and it could be anything, watching a movie, just having a gup shop, या you know, having a coffee with them, but paying attention to them. So it's just 30 minutes of your day you have to kind of fit सही है। in. So that's one thing. Health के हवाले से you need to have a good routine like exercise, nutrition. Try to squeeze that in, क्योंकि फिर in the long run आपकी body will give up. Even if your mind is still stuck कि मुझे जो है काम करते रहना है, लेकिन your body will be exhausted Yes. and it will give up on you. बर्नआउट। हाँ एग्जैक्टली बर्न आउट हो जाएगा। और जो है उसमें क्या होता है कि जो है देन आप एक हफ्ते के सिक लीव ले रहे हैं, 2 हफ्ते की सिक लीव ले रहे हैं, तो उसके ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं बनस्बत इसके कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लें एंड गिव टाइम टू योर हेल्थ ओवरऑल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। अगर इफ़ इट इज़ वेरी सिवियर देन यू नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प के इन थेरेपी या सम वे, कि क्योंकि जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, दे वेरी एग्जॉस्टेड लेकिन दे कैंट स्टॉप वर्किंग, फिर उनकी ज़रूरत भी है, तो दे नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। फिर सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू गो टू योर फ्रेंड्स, यू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, या बाहर जाएं आप, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। और लास्ट थिंग कि जो है आपको अपना सेल्फ केयर रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। सो थिंग्स दैट यू डू फॉर योर ओन सेल्फ, अलोन टाइम, मे बी यू नो पेडिक्योर कर रहे हैं अपने लिए, या यू नो लाइटिंग अ सेंटेड कैंडल एंड जस्ट लिसनिंग टू म्यूजिक और समथिंग, दैट 1 hour or half an hour just before going to bed. So doing something for yourself. Some people love to read, तो आपने रीडिंग कर लिया, it's your I choice. do that. I do that every night. That's amazing. So that's great. That's great. You're taking some time out for yourself. So that's very important also. Okay, that's fantastic. Thank you so much आपका आने का शिजा. You've been super helpful. Unfortunately हमारे पास टाइम जो है उसका इख्तिताम हो गया है. I hope कि आपने जो शिजा ने हमें बताया वो मैं तो डेफिनेटली आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन माई लाइफ। मगर आई होप कि आप सब लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई वर्कहॉलिक इंसान है, आपकी फैमिली मेम्बर है, आपके स्पाउस हैं, आपका कोई दोस्त है, तो आप उनकी भी मदद करें, उनको भी हेल्प करें चैनल करने में इनटू समथिंग के उनके लिए आसान हो। और मगर समझें कि दे आर डूइंग दिस बिकॉज देयर आर सो मैनी, जिस तरह भी शिजा ने हमें बताया कि इतने सारे वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से वो ये बिहेवियर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको यू नो इट्स नॉट जस्ट वैलिडेशन, इट कुड बी बिकॉज इट्स यू नो जेन्युइन नीड, एक ज़रूरत है कि इतना काम करें, पैसों के लिए ज़रूरत है, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसी के साथ नाजरीन आई होप कि आप लोगों को यू नो कुछ अच्छा मिला होगा। अपने आप को महफूज रखें। हम आपसे कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए शो के साथ। तो हमें इजाज़त दीजिए, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।